आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए है संकल्पित। केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। और राज्य में कोरोना से 2,16,900 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। रिकवरी दर हुई 76.09%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों की वापसी का स्वागत किया। उन्होंने उनके आत्मविश्वास, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, कोई भी आपदा सबसे पहले गरीबों के काम, भोजन और बचत को प्रभावित करती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के सामने लॉकडाउन के कारण आने वाली कठिनाइयों के समाधान और महामारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। रेहड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के साथ सहयोग से नई शुरुआत हुई है, जिससे रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल लेन देन से अछूते न रहें। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वाले भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी कर पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। इस योजना में ब्याज पर 7% तक की छूट मिलेगी और यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर अपना कर्ज चुकाता है तो उसे ब्याज में छूट मिलेगी। डिजिटल लेन देन में कैश बैक की सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे बचत कुल ब्याज से अधिक होगी। इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देश भर से 2,45,000 पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 1,40,000 रेहड़ी पटरी वालों को 1,40,00,000 रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। देखिए, हमारे देश में तो ये जो रिसाइकिलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। अब देखिए, माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी। यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती है। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराए पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने और उनके बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना के बारे में लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अस्पतालों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, पीने की पानी की बोतलें साझा न करने और असेंबली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जाएगा। दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल विंध्याचल मंडल की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विंध्य कॉरिडोर पर तुरंत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि विंध्याचल क्षेत्र को भव्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुआवजे का वितरण जल्द से जल्द कर दिया जाए। समीक्षा बैठक में सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अनियमितता की शिकायत की, जिसे मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में सुगमता की देश भर की श्रेणियों में प्रदेश 10 स्थान के उछाल के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यापार की सुगमता को लेकर जारी जिलेवार रैंकिंग में उन्नाव जिले को ए श्रेणी में पहला स्थान मिला है, जबकि कौशाम्बी जिले को बी श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ये जाहिर करता है कि राज्य के औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित माने वाले जिलों में भी व्यापार में सहजता की भावना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, जिस प्रकार भारत सरकार ने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की है, तो स्टेट्स में एक प्रतिस्पर्धा की भावना, एक हमारा काम अच्छा होना चाहिए। हमने उसी प्रकार से प्रदेश के जिलों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की है और हम लोग रैंकिंग हर महीने निकालते हैं। आलोक कुमार ने कहा कि इस रैंकिंग सिस्टम से प्रदेश में व्यापार में सुगमता का माहौल और बेहतर होगा। प्रदेश में पिछले 36 घंटों में कोरोना के 6,711 मामले सामने आए हैं और अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 64,028 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 2,16,901 मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी दर 76.09% है। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या 19,658 हो गई है, जिनमें 15,84,756 मकान चिन्हित किए गए हैं और यहां 91,49,453 लोग रह रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1,36,300 कोरोना संक्रमित लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना, जिनमें से 1,02,569 लोगों की होम आइसोलेशन अवधि पूरी हो गई। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक लोग ठीक हुए, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। भारत और एशियाई बैंक एडीबी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $1 अरब लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार गलियारे के जरिए प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग परियोजना के पहले चरण के निर्माण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली को आसपास के राज्यों से जोड़ने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2021 में व्यवस्था की गई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए है संकल्पित। केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी।
और राज्य में कोरोना से 2,16,900 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। रिकवरी दर हुई 76.09%। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।